जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स क्लास 9 का। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसमें जो पहला मेरे पास नंबर है वो है 8/10। ठीक। अच्छा, 8/10 को हमने कैसे लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं? 8/10 को लाइन पे प्रेजेंट करना मुश्किल नहीं है इतना। ठीक है, इजी है। 8/10 को अगर आपने लाइन पे प्रेजेंट करना है तो आपने क्या करना है, आपने एक लाइन ड्रा करना है। ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रा करना है यू स्ट्रेट, और इस लाइन को आपने बीच में से यहाँ मार्क करना है 0। ठीक, यहाँ पे आपने इसमें 0 मार्क करना है, और 0 मार्क करने के बाद आपने इसको दो और हिस्सों में बांटना है। ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, और इस तरफ जो आपका आएगा यहाँ पे आएगा -1 और इस तरफ आएगा -2। ठीक, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब ये जो आपने 0 से 1 है और 1 से 2 है, इसको भी आपने 10 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो इसमें 10 हिस्सों में डिवाइड करना इतना मुश्किल नहीं है। आप सबसे पहले इसके बीच में एक लाइन ड्रा करें, जो आपका हो जाएगा क्या, नंबर 5 हो जाएगा, छोटा 5 हो जाएगा। ठीक, और फिर आप इसको जो है 3 मजीद लाइन में, 2 ये हो गए और 3 ये हो गए। ठीक, 1 2 3, और इस तरह से इसको भी डिवाइड करें। ये 5 हो गया बीच में, और ये 2 हो गया, या 2 बना ले और या 3 बना ले, और इस तरह इसको भी 5-5 लाइन में जो है आप इसको काटते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे 0 से लेके 1 तक तो आपका ये हो गया। आपके पास क्या है, आपके पास 8/10 है। तो ये 0 से लेके 1 तक जो आपके पास आदाद है, यानी कि 0 से 1 तक, तो ये 10 हिस्से है। तो अगर मैं यहाँ से 8 ले लूँ तो 8/10 हो जाएगा ना। तो ये मेरे पास ये जो मार्क आ रहा है, ये दिस मार्क, दिस इज 8/10। ठीक, इसी तरीके इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये एक आसान तरीका है। अच्छा, दूसरा मेरे पास अदद है, वो है -8/10। तो -8/10 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन आप एक और लाइन साथ में ड्रा करें इस तरह, और इसके साथ यही करें जो आपने यहाँ किया, बीच में 0 लगा लें इधर और इधर, यहाँ -1 कर दें, यहाँ -2 कर दें, और इधर आप 1 कर ले, यहाँ पे 2 कर ले। अब इसको छोड़े क्योंकि हमने इसको माइनस की तरफ जो है इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो गया, -1 आपका यहाँ आ जाएगा। सही है। अब इसको आप बराबर जो है 10 हिस्सों में तकसीम करें। ये 5 हो गया, बीच में आ गया, और 5 से इस तरफ आप करेंगे, 2 ये हो गए और 3 ये हो गए। ठीक, इस तरह। तो ये 0 से इस तरफ है, तो ये टोटल 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हिस्सों में इसको डिवाइड करें। तो ये जो दो है यहाँ पे रह जाएगी। ठीक, तो -8/10 यहाँ पे आ जाएगा, -8/10। ठीक, यानी कि 0 से इस तरफ आप इसको 0 से लेके 1 तक आप -1 तक आप 10 में डिवाइड करें, और इसमें से जो 8 आ जाएगा ना, तो 8/10 हो जाएगा। तो दिस इज -8/10। तो ये आपकी लाइन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। नंबर 3 जो मेरे पास यहाँ पे रेशनल नंबर है जिसको मैंने प्रेजेंट करना है, वो है 1 होल 1/4। 1 होल 1/4। अब 1 होल 1/4 को मैं किस तरह प्रेजेंट करूँ? ऐसी एक लाइन ड्रा करें, ये जस्ट ड्रा दिस लाइन, डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। 1 हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे बीच में 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -2, और यहाँ पर आपका आ जाएगा -1। ठीक है, इस तरह से पहला प्लान बना लें। अब आपने क्या करना है, 1/4 है, तो 1 तो आपके पास पूरा हो गया। अब नीचे मेरे पास 4 है, तो मैंने हर एक को 4 में डिवाइड करना है, 4 हिस्सों में। तो बीच में काट दो और फिर इसके 2 हिस्से बना दो, इसको भी बीच में काट दो और 2 और हिस्से बना दो। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1 होल 1/4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, दिस पॉइंट 1 होल 1/4। अगर 1 होल 3/4 होगा तो आई विल मार्क दिस पॉइंट।
तो दिस इज योर लाइन प्रेजेंटेशन ऑफ वन होल वन अपॉन फोर। अब मेरे पास जो फोर्थ पे आ रहा है क्वेश्चन या रियल नंबर है वो है -1 होल 1 अपॉन 4। तो वो भी इजी है, इसके लिए सेम लाइन आप ड्रॉ करें, यही तरीका है। इसको प्रेजेंट करने का तरीका है कि आप बीच में 0 आ जाएगा, यहाँ पे -2 -1 हो जाएगा, और ये भी बीच में काट दें, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये इस पॉइंट पे, सॉरी ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। अब मैंने इस तरफ करना है इसको, तो ये भी मेरे पास नीचे 4 है, तो पहले इसको 4 हिस्सों में काटते हैं, इसको भी 4 हिस्सों में काटते हैं यूँ आसानी के साथ। तो -1 तो मेरे पास पूरा है, लेकिन 1/4 है, तो 1/4 मेरे पास ये वाला हिस्सा आ रहा है। सो दिस इज द पॉइंट, ये वाला पॉइंट है -1 होल 1/4। तो बिल्कुल ईजी है, आप लोग इसको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लें, आसानी के साथ इस तरह से आप इसको मार्क करें। अच्छा, 5 नंबर पे मेरे पास जो अदद है वो 2/3, 2 होल 3। अब 2/3 को मैंने अगर प्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो मैं सेम यही तरीका इसके साथ कर लेता हूँ। ठीक, आसान है, 2/3 आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपके पास 1, और ये हो जाएगा 2, ये हो गया -1 और ये हो जाएगा -2। ठीक, अब 2/3 या 2/3 जो है ये मेरे पास एक क्या आदत है, ये मेरे पास एक पॉजिटिव आदत है, तो मैं 0 से इस तरफ जाऊंगा, और ये वाला पहला वाला मेरे पास जो आदत है इसको मैं 3 बराबर इक्वल हिस्सों में डिवाइड करूंगा। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये इसका 3 हो जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट है 1 2 3, तो 2/3 मेरे कहाँ पे आएगा, ये इसी जगह पे आएगा। ठीक, 2/3। सो दिस इज माई लाइन प्रेजेंटेशन ऑफ दिस द 2/3। यहाँ पे मैं इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ, ये मेरा जो है वो मकसूद है जिसको मैंने बनाना है। अच्छा, नंबर 6 को -2/3 को मैं कैसे प्रेजेंट करूँ, इसके लिए सेम लाइन ड्रा करें, या आप एक ही लाइन पे भी कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट लाइन अगर आपसे मांगेंगे तो आप बनाएं। 0 1 2, -1 एंड -2। अब मैंने क्या करना है, -2/3 है, तो इसको 3 हिस्से में डिवाइड करें, 1 2 3। अब 2/3 क्या है, -2/3 जो है एक के आपने बनाने हैं, एक अदद के आपने जो है 3 हिस्से बनाने हैं। ठीक, 2/3 का मतलब है कि आपने जो है एक का क्या कहते हैं 3 में से 2, तो 3 में से 2 आपका कहाँ पे, इसमें होल नहीं है। ठीक है, अगर जैसे 2 होल होता ना तो मैं फिर यहाँ से आगे चला जाता, तो इसमें 2 होल नहीं है, इसे सिंपल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है दिस इज 2/3, तो -2/3 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरे पास है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। क्या आप 1 और 2 के बीच में तमाम रियल नंबर्स का लिस्ट बना सकते हैं? तो भाई हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर है इट इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए कि 1 और 2 के बीच में लातादाद जो है रियल नंबर्स है, नातिक आदाद जिसे कहते हैं ना, वो लातादाद है। मसलन आपके पास क्या है, 1 और 2 के बीच में, आपके पास 1 और 2 के बीच में जब आप पॉइंट्स में जाओगे ना, पॉइंट्स में फ्रैक्शन में आप ले ले, तो क्या है 1.1 क्या है, 1.1 इज बिटवीन 1 एंड 2, 1.1 1.2 1. और इसका 1.12 1.23। तो दिस इज इम्पॉसिबल टू count or to make a list of all real numbers between 1 and 2, so it is not possible. आंसर इसका आएगा it is not possible। इसका लातादाद, not possible to make a list of all real numbers बिटवीन 1 एंड 2। किसी भी दो आदाद के बीच में तमाम रियल नंबर्स की तादाद को बताना जो है ये एक नामुमकिन बात है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, गिव रीजंस व्हाई पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। वजह बता दे कि पाई क्यों इर्रेशनल है। तो भाई पाई का जब हम निकालते हैं, जब पाई को का मतलब क्या है 22/7, और 22/7 को जब हम 22 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो इससे क्या मिलता है हमें, इससे हमें एक ऐसा नंबर मिलता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है।
जो कि क्वालिटी है किसकी, इर्रेशनल नंबर पे। तो मैं जवाब में लिखूंगा, इसका आंसर ये है कि पाई इज एन irrational number because pi is a non terminating, ठीक है, दो क्वालिटीज होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड दूसरी क्वालिटी क्या है, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नहीं, रिकरिंग, यानी बार बार जो है वो नॉन रिकरिंग, एक नंबर बार बार नहीं आता, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो इसके अंदर ये क्वालिटी है कि नॉन रिकरिंग, यानी बार बार एक नंबर नहीं आएगा बल्कि चेंज आएगा और ख़त्म नहीं होगा, डेसिमल फ्रैक्शन। सो दिस इज अ पाई इज अ एन इर्रेशनल नंबर, ठीक। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर बिकॉज इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये इसका आंसर है इस सवाल का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पे आप जो है वो टिक करें। तो पहला मेरे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। कि 5/7 जो है ये एग्जाम्पल है एक इर्रेशनल नंबर की। तो 5/7 जो है ये वाकई में सही है, ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन इर्रेशनल नंबर। इसकी वजह क्या है कि 5 को जब मैं करता हूँ तो ये मेरे पास जवाब दे दे 0.71142857। आप 5/7 को कैलकुलेटर में डाल ले तो वो आपको ऐसा नंबर देता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन जो है रिकरिंग है। तो यहाँ पे आपने वजह नहीं बताना है बल्कि आपने टिक मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे टिक करता हूँ कि दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, बुक में जो पुरानी बुक में आपका आंसर है वो गलत लिखा गया है। 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर, दिस इज अ करेक्ट, अ ट्रू स्टेटमेंट। नंबर 2 स्टेटमेंट। नंबर 2 स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, नंबर 2 स्टेटमेंट पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। अभी जो बात चल रही थी क्वेश्चन नंबर 5 में, वही स्टेटमेंट दोबारा लिखे, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। पाई क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो भाई इर्रेशनल नंबर है, इसमें क्या शक है, तो इसको मैं टिक कर देता हूं। आपका स्टेटमेंट ये सही है। नंबर 3 पर आ जाए। 3 में क्या स्टेटमेंट है, 0.31591 0.31591 is an example of non-terminating non-recurring decimal fraction। तो ये भी सही है, is an example of non-terminating, क्या है, non-terminating non-recurring and non-recurring decimal fraction। 0.31591 देखिए आप, इसमें कोई वो नहीं है, ना तो ये रिकरिंग है और ना ही वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसके अंदर एक क्वालिटी ज़रूर है, ठीक, कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गई ये बात, तो आगे चल नहीं रहा। यानी कि अगर ये इस तरह से कंटिन्यू होता तो फिर तो बात सही थी, ठीक, बात सही थी, लेकिन ये यहाँ पे ख़त्म हो गया 31591। अच्छा, ये ख़त्म नहीं है क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे डॉट लगे हुए हैं, डॉट है, तो डॉट का मतलब क्या है कि ये आगे भी नंबर चल रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। ये भी सही है, ठीक है, ये आपका 3 नंबर स्टेटमेंट भी सही हो गया। अब चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ। 4 पे क्या स्टेटमेंट है, 0.123 is an example of recurring decimal fraction, is an example
ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये क्या है 0.123। अगर ये 0.123 के बाद बार बार 0.123 123 123 आता तो फिर क्या हो जाता, फिर ये रिकरिंग होता है, सेम नंबर जो है बार बार रिपीट हो जाते, ठीक है। 5 6 5 6 5 6 क्या हो जाता है, वो रिकरिंग हो जाता है। लेकिन एक ही दफा 0.123 आया हुआ है, आगे इसका कोई जिक्र नहीं है। सो 1 2 3 आर डिफरेंट, ये अलग अलग है। सो दिस इज अ नॉन रिकरिंग, तो दिस इज नॉट रिकरिंग दिस बिकॉज द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये गलत स्टेटमेंट है। तो 5 इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छा 1/3 2/3 5 नंबर स्टेटमेंट आर लाइंग बिटवीन कहां पे 0 and 1। 1/3 और 2/3 दोनों 0 और 1 के बीच में है, बिल्कुल 0 और 1 के बीच में है। 1/3 1 के ऊपर डिवाइड है, और 2/3 भी 1 2/2 कर लो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और 3 तकरीबन ये सेम आ रहा है, तो यहाँ आप इसकी फ्रैक्शन निकालोगे, ठीक है। 1/3 को उसमें डाल लें, कैलकुलेटर में डाल लें, तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या होगा, वो 0 में होगा, ठीक है, 0 समथिंग होगा। और 2/3 भी आपके पास ऐसा ही होगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको 1/3 को 1/3, तो क्या आता है 0.333 आ रहा है इसमें से, ठीक है। तो 0.3 क्या है, 1 और 0 के बीच में है। और मैं 2/3 डाल देता हूँ कैलकुलेटर में, 2/3 आप भी ट्राई करें। तो ये भी आता है 0.666। तो ये क्या मतलब है इसका मतलब ये कि स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 1/3 और 2/3 दोनों 0 और 1 के बीच में है। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे टिक का मार्क लगा लें। चलते हैं और पॉइंट नंबर 6 की तरफ। तो 6 की तरफ चलते हैं, वो क्या है 1/3 अंडर रूट। ये एक अदद है, ठीक है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है। आपको मैंने पहले बताया था कि जहां पे आपके पास 3 अंडर रूट आ जाएगा ना, जब अंडर रूट जहां पे आ जाएगा तो वो कभी भी जो है वो आपके पास रिकरिंग नहीं होगा, ठीक। नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आपको देगा। तो रूट या रेडिकल को हमेशा याद रखें कि कभी भी वो रेशनल नंबर नहीं होता। तो 3 रूट ऊपर आ जाए रूट नीचे आ जाए तो रूट बहुत डेंजरस है। रूट एक ऐसे अदद का जो कि पूरा डिवाइड नहीं होता, ठीक, रेडिकल के फॉर्म में। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये काम अच्छा लगा होगा। मैंने आपका ये पूरा एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.1 आपके लिए सॉल्व किया। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि दूसरे लोगों ने इसको सॉल्व नहीं किया। बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन मैंने भी इसमें अपना हिस्सा डाल दिया। तो आपको के सामने अगर ये काम आता है, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट करके मुझे बता दें कि आपको काम कैसे लगा। तो मुझे डॉक्टर मोहम्मद तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।